डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। शास्त्री नगर के स्कूल के बच्चे बहुत खुश थे कि अगले महीने स्कूल का पिकनिक जा रहा था। वो भी दूसरे शहर में। स्कूल का मानना था कि बच्चों को भारतीय कलाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें दूसरे शहर ले जाना था। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों के माता पिता से इसकी इजाजत लेनी ठीक समझी। इसलिए मीटिंग रखी गई और उसमें तय किया गया कि 7वीं क्लास तक के बच्चों को नहीं ले जाया जाएगा। पर बच्चों के लिए यह बहुत जरूरी था, इसलिए फैसला किया गया कि जिन छोटे बच्चों को जाना है वो अपने साथ घर के किसी एक बड़े सदस्य को लेकर आए, जिससे वो उनका ध्यान रख सके। बहुत सारे बच्चों के परिवार वाले मान गए। धीरे धीरे वो समय आने लगा जब सभी को पिकनिक जाना था। उससे पहले स्कूल की परीक्षाएं होने वाली थी। परीक्षा में सभी बच्चों ने भाग लिया और परीक्षा भी खत्म हो गई। मोहित 7वीं क्लास में था, इसलिए वो अपने साथ अपने बड़े भाई अर्जुन को ले जा रहा था। घर से निकलने के लिए वो बहुत बेचैन था। अपने बैग में जरूरत की सामान वो बहुत पहले रख चुका था। अर्जुन ने भी अपना सामान बैग में रख लिया और मोहित के स्कूल के लिए उसके साथ निकल गया। स्कूल से ही बस जाने वाली थी, जिसमें सभी बच्चे जाने वाले थे। चारों तरफ बहुत शोर था। पूरे स्कूल के बच्चे आए हुए थे। मोहित के साथ पढ़ने वाले बच्चे भी आए थे। पिकनिक पूरे 1 हफ्ते की होने वाली थी, जिसका खर्च शहर की एक कंपनी उठा रही थी। बहुत सारे जगहों को सिलेक्ट किया गया था घूमने के लिए। पुराने मंदिर, किले, इमारतें, कुछ झरने, तालाब और भी बहुत कुछ। मोहित अपने भाई के साथ बस में जाकर बैठ गया। अर्जुन ने कुछ महीने पहले ही अपनी पढ़ाई शहर से पूरी की थी और कुछ दिनों के लिए वह अपने परिवार के पास आया था, क्योंकि 2 महीने बाद विदेश में उसकी नौकरी लगने वाली थी। मोहित का दोस्त अरुण भी आया हुआ था। दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि वहां पर जाकर वे क्या क्या करेंगे और कौन कौन से खेल खेलेंगे। अरुण की बड़ी बहन उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और मोहित अपनी फेवरेट टीचर उन्हें बोलता था। स्कूल के सारे टीचर किसी न किसी बस में बच्चों के साथ थे। नैना, जो अरुण की बहन थी, वो उसी बस में थी जिसमें मोहित था। स्कूल की सारी बसें एक ही साथ निकली थी, आगे पीछे, और सबसे पहला पड़ाव झरने और तालाब वाली जगह थी। सुबह के निकले, सभी शाम के समय वहां पहुंचे। अभी भी थोड़ा थोड़ा उजाला था तो सभी झरने के पास चले गए। उसे देखने काफी सुंदर नजारा था। सामने हरा भरा जंगल और झरना, पहाड़ी से गिरता पानी बहुत मनमोहक लग रहा था। कुछ देर वहां रुकने के बाद सभी ने मिलकर अपना टेंट लगाया। रात होने लगी थी। चारों तरफ छोटी छोटी मशालें जल रही थी। नाच गाने का माहौल बना हुआ था। मोहित अपने दोस्त अरुण के साथ झरने के पास जाने का सोच रहा था, पर सभी को मना किया गया था कि रात के समय बाहर मत निकलना। खाना खाने के कुछ समय बाद सभी लोगों से बोल दिया गया कि जाकर अपने अपने टेंट में सो जाए और बाहर न निकले। कोई काम हो तो साथ में रहने वाले को उठा दे। मोहित भी अपने भाई के साथ अंदर चला गया। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी तो वह टेंट से बाहर आ गया और मशाल के सामने बैठ गया। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ पड़ी। कुछ दूरी पर एक टेंट के पास कोई बैठा नजर आया। अचानक से सामने से उसने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन उसके पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि कुछ टीचर बैठे हुए हैं। वहीं पर स्कूल के प्रिंसिपल भी थे। देखने से सभी परेशान लग रहे थे। प्रिंसिपल ने अर्जुन को बताया कि हमारी 2 बसें नहीं मिल रही हैं। उन्हें हमने बाकी बस के साथ खड़ा करवाया था। साथ में ड्राइवर भी लापता हो गए हैं। अभी ये बात हो ही रही होती है कि किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि झरने वाली दिशा से आ रही थी। वहां पर मौजूद सभी उस तरफ भाग कर गए। वहां पहुंचकर सबने देखा कि 2 टॉर्च जमीन पर पड़ी हुई है और आसपास कोई दिख नहीं रहा है। अर्जुन ने पास से जाकर टॉर्च को देखा तो वो पहचान गया कि यह मोहित की है। दूसरी टॉर्च को पास में खड़े एक लड़की ने उठाया और उसे देखते ही रोने लगी। पूछने पर मालूम हुआ कि वो टॉर्च उसके भाई अरुण की है। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा, तब उसे मालूम हुआ कि वही नैना है। सामने झरना बह रहा था। अर्जुन उसमें उतरकर दोनों को खोजने लगा, पर वे दोनों नहीं मिले। सबने फैसला किया कि अभी ये बात किसी को नहीं बताई जाएगी, वरना बाकी सभी डर जाएंगे। अर्जुन और बाकी सभी टॉर्च लेकर दोनों को खोजने लगे।
अर्जुन अभी भी झरने में दोनों को खोज रहा था। तभी किसी और के चिल्लाने की आवाज आई। अर्जुन पानी में तैरकर दूसरी तरफ पहुंचा तो वहां भी एक टॉर्च पड़ी हुई थी। अर्जुन समझ गया कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसलिए उसने सभी को आवाज लगाकर बुलाया और सबको बताया कि सभी लोग खतरे में हैं। आप सभी सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करो और हमें ये अभी करना होगा। चारों तरफ शोर शुरू हो गया। सभी बच्चों को टेंट से निकलने को कहा जा रहा था। सारे टीचर बच्चों के साथ खड़े हो गए। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगी और सामने एक परछाई दिखाई देने लगी। जंगल में चारों तरफ शोर होने लगा। जंगली जानवर चिल्लाने लगे। काले बादल आसमान में छाने लगे और एक तेज तूफान आया जिसमें सभी गायब हो गए। तूफान इतना तेज था कि कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। सिर्फ चारों तरफ बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी। जब तूफान शांत हुआ तो उस समय अर्जुन, नैना और प्रिंसिपल ही वहां पर थे। सभी गायब हो चुके थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई रहा ही नहीं हो। सब कुछ गायब था। टेंट सामान बाकी, बस सब कुछ गायब हो चुका था। प्रिंसिपल तो बेहोश हो गया। ये सब देख के कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो परेशान हो गया कि बच्चों के परिवार से वह क्या बोलेगा। अर्जुन ने हिम्मत रखने को बोला। इस बीच वो खुद भूल चुका था कि उसका भाई भी गायब हो चुका है। अर्जुन दोनों को लेकर उस जगह पर गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अर्जुन ने नैना और प्रिंसिपल से कहा कि आप दोनों आसपास देखिए, अगर कुछ मिलता है तो मुझे बताओ। कोई भी चीज अगर आपको अजीब लगे तो मुझे आवाज दो, मैं भी यही देखता हूं। ज्यादा दूर मत जाना, क्या मालूम कौन सा खतरा है यहां पर। तीनों इधर उधर देखने लगे कि कोई सबूत मिल जाए जिससे मालूम हो सके कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर में नैना ने अर्जुन को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन प्रिंसिपल के साथ वहां गया। नैना ने पानी की तरफ इशारा किया। झरने के पानी में कोई चीज हल्की चमक रही थी, जिसे देखने के लिए अर्जुन और प्रिंसिपल उसकी तरफ गए। वे दोनों झुककर उसे देख ही रहे थे कि किसी ने पीछे से उनको धक्का दे दिया, जिससे तीनों पानी में गिर गए और एक तेज रोशनी के साथ वे सभी भी गायब हो गए। पानी के ऊपर अर्जुन की रुमाल तैर रही थी। सिर्फ कुछ देर बाद जब अर्जुन की आंख खुली तो उसने देखा कि वो किसी गुफा में है और पास में नैना और प्रिंसिपल भी है। अर्जुन ने आवाज देकर उन दोनों को भी उठाया। गुफा की दीवार पर मशालें जल रही थी। अर्जुन गुफा के ओर अंदर जाने लगा। नैना और प्रिंसिपल भी उसके साथ जा रहे थे। तीनों डरे हुए थे। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था कि कौन सी जगह में वे आ गए हैं। आगे जाते ही किसी के रोने की आवाज आने लगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, आवाज और तेजी से आने लगी। तीनों भाग के उस तरफ गए जिस तरफ से आवाज आ रही थी। वहां जाकर देखा तो स्कूल के ही कुछ बच्चे वहां रो रहे थे। अर्जुन जल्दी से बच्चों के पास पहुंचा और बच्चों को शांत कराया। अपने टीचर्स को देखकर बच्चों में थोड़ी हिम्मत आई और वे शांत हुए। नैना उनसे पूछने लगी कि अरुण और मोहित कहाँ हैं? किसी ने उन्हें देखा है क्या? पर बच्चों ने बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि यहाँ कोई और है कि नहीं। तभी किसी के पैरों की आवाज आई जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने बच्चों से कहा कि डरना मत, हम यही है, तुम किसी को बताना मत कि हम तुमसे मिले थे। ये बोल के वह नैना प्रिंसिपल के साथ जाकर एक पत्थर के पीछे छिप गया और देखने लगा। एक आदमी सामने से चला आ रहा था। जब वो सामने आया तो उसको देख के सभी डरने लगे। वो एक तांत्रिक था जिसके गले में हड्डियों की माला थी और पूरा शरीर काले रंग का था। उसके आते ही वैसा ही तूफान आया जैसे पहले आया था। तभी दो आत्माएं सामने आई। वो हवा में तैरने लगी और बच्चों को डराने लगी, जिसे देखकर प्रिंसिपल डर गया और उसकी चीख निकल गई। उसी समय आत्माओं ने प्रिंसिपल को उठा लिया और तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक एक डरावनी हंसी के साथ बोलता है कि आज इसकी बलि दे दो, बाकियों की बलि बाद में देना। बिना किसी देरी किए दोनों ने प्रिंसिपल को दहकते लावे में फेंक दिया। गुफा उस दर्दनाक चीख से गूंज उठा। बच्चे भी उसे देखकर इधर उधर भागने लगे। अर्जुन दबे पांव धीरे धीरे तांत्रिक के पीछे जाने लगा। तांत्रिक एक गोल घेरे में जाकर बैठ गया और मंत्र जाप करने लगा। उसके चारों तरफ इंसानों की हड्डियां फैली हुई थी। तभी हवा में तैरते हुए कुछ हड्डियां आई। वो सब उसी प्रिंसिपल की थी। तांत्रिक ने सारी हड्डियों को एक हवन कुंड में डाल दिया और मंत्र पढ़ने लगा।
हवन कुंड से रोशनी निकलने लगी और पास में रखे एक त्रिशूल में जाकर समा गई, जिसे लेकर तांत्रिक बोलने लगा, बस अब कुछ और बली और मैं पूरे पृथ्वी पर राज करूंगा। तभी उसने आवाज लगाई कि आओ, मेरे पैर दबाओ, तो अंधेरे कमरे से दो बच्चे निकलकर आने लगे। जब वे बाहर आए तो अर्जुन दोनों को देखकर हैरान रह गया। वे दोनों मोहित और अरुण थे। नैना ने भी जैसे ही अरुण को देखा तो उसे आवाज देने वाली थी। फौरन अर्जुन ने उसका मुंह बंद कर दिया और कुछ भी न बोलने को कहा। अर्जुन नैना को लेकर वहां से निकल गया और एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसे समझाया है कि हमें हिम्मत से काम लेना होगा। कुछ भी करने से पहले हमें बच्चों की जान के बारे में सोचना होगा। अर्जुन ये जानना चाहता था कि किस तरह इस तांत्रिक को रोका जा सकता है। तभी उसे याद आया कि उसके पास जो त्रिशूल है, शायद वो कुछ मदद कर दे। अर्जुन नैना के साथ छिपकर उसी जगह पर गया जहां उसने वो त्रिशूल देखा था, पर उसने छिपकर देखा कि वहां आत्माएं पहरा दे रही है और वहीं पर कुछ बच्चों को बांध कर रखा गया है। अर्जुन ने बच्चों को इशारा करके बताया कि वो त्रिशूल चाहिए होगा जिससे तांत्रिक को रोका जा सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन को एक उपाय सूझा। उसने नैना से कुछ कहा और खुद उसे वहां छोड़ के दूसरी तरफ चला गया। अचानक से नैना वहीं गिर गई और आवाज होने से सारी आत्माएं उसी तरफ गई। मौका मिलते ही अर्जुन ने त्रिशूल को उठा लिया और वहां से भाग निकला। त्रिशूल के वहां से उठते ही तांत्रिक को मालूम हो गया कि किसी ने त्रिशूल को उठाया है, इसलिए वह तेजी से भागते हुए उसी तरफ आ रहा था। ये बात आत्माओं को भी मालूम हो गई, इसलिए वे भी उस तरफ गई। उनके वहां से जाते ही नैना भी वहां से भाग निकली। इधर तांत्रिक जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि त्रिशूल गायब है। वो आत्माओं पर चिल्लाने लगा और सभी को त्रिशूल खोजने को बोल दिया, क्योंकि बिना त्रिशूल के वह तांत्रिक एक साधारण इंसान की तरह था। अर्जुन उस त्रिशूल को लेकर गुफा में इधर उधर छिप रहा था। साथ में नैना भी थी। अब अर्जुन के पास त्रिशूल तो था, पर वो नहीं जानता था कि इसका प्रयोग कैसे करना है, इसलिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिप रहा था। तभी उसको एक दरवाजा दिखा जिसके अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। तो अर्जुन नैना को लेकर उसी कमरे के अंदर चला गया। उसने देखा अंदर बहुत सारे बच्चों की आत्माएं कैद है, और जब उन्होंने अर्जुन के हाथ में वो त्रिशूल देखा तो वे सभी चिल्लाने लगी कि हमें मत मारो, जाने दो। हमें अर्जुन ने उन सबको समझाया कि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो उनकी मदद करेगा, पर उसे मालूम नहीं कि इस त्रिशूल को कैसे प्रयोग करना है। तभी पीछे से आवाज आई कि मुझे मालूम है इसका प्रयोग करना। अर्जुन ने जब उसे देखा तो वो हैरान रह गया। सबसे छोटे बच्चे की आत्मा वहां खड़ी थी। उसने अर्जुन को सिखाया कि किस प्रकार त्रिशूल का प्रयोग करना है। तभी आत्माएं भी त्रिशूल को खोजते हुए वहां आ गई। वे अर्जुन से त्रिशूल लेने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ी। तभी अर्जुन ने उसका प्रयोग करके वहां कैद सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया। मुक्त आत्माओं ने उन सभी आत्माओं को घेर लिया जो अर्जुन को लेने आई थी। त्रिशूल की मदद से अर्जुन ने उन्हें भी मुक्ति दिला दी। तांत्रिक को सब मालूम हो गया कि उसकी सारी शक्तियां टूट रही है, इसलिए वो अर्जुन को मारने के लिए आगे बढ़ा। अर्जुन ने दहकते हुए लावे में वो त्रिशूल फेंक दिया। लावे में जाते ही उसके अंदर की आत्माएं मुक्त होने लगी और तांत्रिक को सामने देखकर उसे उठाकर उसी लावे में फेंक दिया जिसमें वो बाकियों की बलि देता था। उसके डूबते ही एक तूफान आया और अगले पल जब अर्जुन ने आंखें खोली तो वो और बाकी सभी बच्चे झरने के पास खड़े थे। मोहित भी अपने भाई के पास आ गया। अरुण भी नैना के साथ था। बच्चों के लिए प्रिंसिपल ने अपनी जान दे दी। ये दुख सभी को था। अर्जुन ने सभी को वापस जाने को बोल दिया और सभी वापस शास्त्री नगर लौट आए।